जय हिंद वीरों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों, क्लास 10th का एनसीईआरटी जो साइंस का मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, वहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं दर्पण को, जिसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों आज उत्तल दर्पण के बारे में। किस दर्पण के बारे में बात करेंगे दोस्तों? उत्तल दर्पण के बारे में यहाँ हम लोग समझेंगे। दोस्तों, छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस 100% है। दोस्तों, इससे पिछला लेक्चर मैंने दर्पण पे एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे मैंने बात की थी अवतल दर्पण के ऊपर। तो दोस्तों, जो भी मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं वो मेरा पिछला लेक्चर देख ले, ताकि ये आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक उत्तल दर्पण को ड्रॉ कर रखा है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ शब्दावली है जिस पर आपको गौर करना है। यहाँ पे आपको P दिख रहा है, इसे ध्रुव कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? ध्रुव कहा जाएगा। ठीक है मित्र। अच्छा, इधर हम लिख चुके हैं। तो P को यानी पोल इंग्लिश में कहा जाता है, यहाँ पे ध्रुव होता है। और ध्रुव से जितना दूरी F के बीच है उतना ही दूरी F से C के बीच है। F यानी फोकस और C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या मित्र? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको वक्रता केंद्र हिंदी में बोला जाता है। दोस्तों, इधर जो उत्तल दर्पण का जो आप इस पट्टी को देख रहे हैं, ये कैसा है? ये परावर्तक सतह है। क्या है मित्र? परावर्तक सतह है। ठीक है, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा किरण। दोस्तों, आप ध्यान देंगे कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक कहने का मतलब है कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं खींच सकते, यानी पर्दे पर नहीं उसको ला सकते हैं आभासी प्रतिबिंब को। और उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। दोस्तों, आप कहीं पे भी इस साइड आप वस्तु रखिए, वस्तु रिफ्लेक्ट होकर इधर जाता हुआ प्रतीत होगा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। दोस्तों, इसका उपयोग देख लेते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में। दोस्तों, आप लोग हमेशा देखे हैं कि कोई भी बस हो, ट्रक हो, चाहे छोटा गाड़ी हीरो होंडा भी मान लीजिए, वहाँ पे साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्योंकि दोस्तों, इतना छोटा सा एक दर्पण में आप पीछे आ रही उतनी बड़ी बड़ी गाड़ी का आप फिगर देख पा रहे होते हैं, तभी तो आप सावधानी से गाड़ी चला रहे होते हैं। तो मित्र, याद रखिएगा कि कोई भी बड़ा जो चीज़ है उसको छोटा बनाने में, उसका प्रतिबिंब छोटा बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो मित्र, याद रखना है, उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि साइड मिरर के रूप में आपको किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण द्वारा किस किस प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने वस्तु लिख रखा है, मैंने प्रतिबिंब लिख रखा है, मैंने प्रकृति लिख रखा है। दोस्तों, वस्तु को हम बिंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंब बोलते हैं। और प्रतिबिंब को आप छाया मान लीजिए। क्या है? छाया है। तो जब P पर यानी ध्रुव पर रखेंगे कोई वस्तु, तो उसका छाया जो उसका प्रतिबिंब है कहाँ पर बनेगा मित्र? वह भी ध्रुव पर ही बनेगा। जब ध्रुव पर रखेंगे तो ध्रुव पर बनेगा, बराबर बनेगा, आभासी बनेगा। और हम कल भी बताए थे कि आभासी जहाँ बना वहाँ सीधा बनेगा, और वास्तविक जहाँ बना वहाँ उल्टा बनेगा। तो मित्र, आपको याद रखना है कि अगर ध्रुव पर कोई वस्तु को उत्तल दर्पण पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बनेगा, बराबर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण में तो आपको एकदम गांठ बांध के याद रखना है कि यहाँ पे प्रतिबिंब आभासी और सीधा ही बनेगा। ठीक है मित्र। अब बात करते हैं कि जब ध्रुव तथा अनंत के बीच में वस्तु को रखेंगे, ध्रुव और अनंत के बीच में वस्तु को रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच। यानी जब ध्रुव और अनंत के बीच, यानी P और अनंत के बीच कहीं पे भी रख दीजिए आप वस्तु को, और प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? P और F के बीच। यानी इस जगह पर, इस पूरे क्षेत्र में कहीं पे भी प्रतिबिंब आपका बन सकता है। मित्र, आपको याद रखना है
कि जब भी अनंत पे कोई भी चीज रहती है और फोकस की तरफ आती है तो छोटा हो जाता है। तो प्रतिबिंब यहाँ कैसा बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, आभासी और सीधा। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, उत्तल दर्पण में केवल और केवल हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। अब बात कर लेते हैं मित्र, अनंत पर कोई वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एफ पर। मान लीजिए कोई वस्तु को आप अनंत पर रख दीजिए, अनंत मतलब कहीं भी, कहीं पे भी, ठीक है। तो अनंत पर रख दीजिए और उसका प्रतिबिंब यानी छाया कहाँ बनेगा, यानी फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा मित्र, फोकस पर बनेगा। जब फोकस पर बनेगा तो एकदम बिंदु साइज का बनेगा, एकदम छोटा बनेगा, बिंदु आकार का। और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा मित्र, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं दर्पण सूत्र। तो आपको ये याद रखना है, आप नोट कर सकते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, बोलिएगा कि सर ये f क्या है, तो ये तो है आपका फोकस है। क्या है, फोकस है। v क्या है, v है आपका प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है मित्र, u क्या है, वस्तु की दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, u वस्तु की दूरी u, और v है आपका प्रतिबिंब की दूरी। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे दोस्तों उत्तल दर्पण पर मैंने डिस्कस करा दिया है। और कल हम लोग कुछ देखेंगे दोस्तों, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर विचार करेंगे, जहां हम लोग छोटी छोटी चीज मृगमरीचिका का बनना, इंद्रधनुष का बनना, ये सब चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपका प्रिज्म से प्रकाश को पार करेंगे और प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, ये इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग कुछ ट्रिक भी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं रोक देते हैं। अगर क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।